अच्छा अभी और ऊपर से हमारी ये साल जरा टफ इसलिए भी रहा, बहुत सारे जहां मसाइल रहे क्योंकि हमारी क्रिकेट ने माशाल्लाह हमें इतना दुख दिया गुज़श्ता साल के आखिर से ही कि ये साल इसलिए भी टफ रहा, मतलब क्रिकेट से क्यों इतना लगाव लगा हुआ था आपका? वैसे क्योंकि गुज़श्ता साल के आखिर से मतलब नवंबर अक्टूबर से जो हमारा वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हुआ, जो माशाल्लाह अब पूरा साल होने को आ रहा है, वो तसलसल बरकरार है, तो कंसिस्टेंसी चल रही है। बेसिकली ये वो वाहिद खुशी थी जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। आप टीवी खोलें और आप ऑब्वियसली जीत जाएंगे तो आपको खुशी हो जाएगी और बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा घर का भी, और खासतौर पे अब्बूस जो होंगे वो बड़े खुश होंगे। उसका भी अब खर्चा होता है वो, हाँ, लेकिन अब ये बातें, पहले क्रिकेट जीते थे ना तो एटलीस्ट घर में एक बड़ा अच्छा सीन होता था और अब्बू से डर नहीं लगता था कि कोई डांट पड़ेगी एंड ऑल दैट। अब तो अब्बूस को कितना गुस्सा चढ़ता होगा क्रिकेट वॉचिंग अब्बूस को। So we can totally relate to you. हर रोज की अपडेट होती है ना कुछ। अब अपेरेंटली अपडेट ये है कि बोर्ड सख्त फैसलों पर मजबूर है। और सख्त फैसला क्या है? प्लीज पहले सुन लें। नहीं पहले मेरी बात सुने। अब तो राइटली सो मजबूर हुए हैं आप। मतलब मजबूर क्यों हुए हैं वैसे? सुन तो ले, किया क्या जी, बोर्ड ने फैसला किया है कि अब अब्दुल्ला अब सिर्फ मैदान में वो ही खिलाड़ी उतरेगा जो पूरी तरह फिट होगा। सही है, होना भी ऐसे ही चाहिए था। What do you mean होना? यही तो मैं कह रही हूँ, ये पहले से ही होना चाहिए था। I'm sorry, this is an embarrassing announcement. What were you doing earlier? अनफिट को भी भेज रहे हो। मैं एक बात बताऊँ, बड़ा टफ क्राइटेरिया है, बड़े इसमें रह जाएंगे। अगर तो कोई डंडी ना मारे तो सिलेक्शन में। पीसीबी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करना चाहता है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को मिलेंगे जो फिटनेस का टेस्ट क्लियर करेंगे। भाई सबके सर पे ये तलवार लटक रही है। ये टेस्ट जो है 7 सितंबर से लाहौर में प्लान किया गया है। I want to go and be there when this test happens. I want to see कि ये कितनी फिटनेस और ये क्या लेवल है, मयार क्या है बेसिकली। तो फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज ने कई खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है बाय द वे। और फिटनेस टेस्ट में जिस्मानी मशकों के साथ 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़, 30 सेकंड्स के वक्फे से दौड़कर 10 सेकंड्स में कितना करना है अब्दुल्ला? 3.3 रन लेने, 3 रन लेने का। 3.3 क्या होता है? ये चैलेंज है बाय द वे। तो ये फिटनेस चैलेंजेस है, इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा। और इसमें वाकई यू आर राइट के बड़े लोग जो हैं वो रह जाएंगे। फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट पर ही कौमी खिलाड़ियों के नामों पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गौर होगा और पीसीबी मेडिकल पैनल के साथ सेलेक्टर्स भी फिटनेस टेस्ट का जायजा लेंगे। पहले कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब लगता यह है कि ये काम फिटनेस की बुनियाद पर होगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि खुद को नागुज़ीर समझने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज, मतलब सरप्राइज अच्छी चीज़ होती है। शॉक की बात करें, आपको क्या शॉक मिल सकता है इज द क्वेश्चन। बट इन एनी केस देखिए, हमने पहले भी फिटनेस की बात की है। देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट और बहुत से लोगों का बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि क्रिकेट में उस लेवल की फिटनेस नहीं चाहिए होती। जब ये फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं तो वी डोंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ फिट। सो देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट और सम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% फिट और एक वर्ल्ड क्लास एथलीट की तरह आपको फिट होने की जब आपको 4 दिन या 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है तो आपको ये लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए। बिकॉज अगर आपके पट्टे जवाब देने लगेंगे आधे दिन के बाद तो आप बाकी 3 दिन क्या करेंगे, जो हमने इस दफ़ा होते हुए भी देखा। अगर आप एक इनिंग के बाद ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके लेट जाएंगे और आप उठने का नाम नहीं लेंगे, जो हम देख रहे हैं अभी हुआ है ना हमारे सामने। और देखें, आप बैटर हो या बॉलर हो, व्हाटएवर, आपकी अपनी एक स्किल है, वो तो हो गया। लेकिन फिट खिलाड़ी वो होता है जो फील्डिंग जबरदस्त कर सके, क्योंकि उसका सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग का ही काम नहीं है, उसके बाद उसने फील्डिंग भी तो करनी है। तो लिहाजा इसलिए, एंड दैट इज हाउ वी लूज मैचेस एज़ वेल, जब हमारी फील्डिंग ज़ीरो होती है। अज़ल से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। मतलब मे बी देयर वर टाइम्स जब क्रिकेट में इतनी फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती होगी और आपका वजन जैसा भी हो, आप हाँप के भागते हो ना हाँप के भागते हो, आप चल जाते थे। लेकिन अब सी हाउ द अदर टीम्स हैव इवॉल्व्ड टू। Look at the world champions and other teams भाई। Look at the world, full stop। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर रहे हो ना भी कुछ कर रहे हो, घर में भी बैठे हो ना। अभी सुहेल इमरान मौजूद हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, और फैजान लाखानी, डिप्टी एडिटर स्पोर्ट्स जियो न्यूज़। सो हम सबसे पहले कहाँ चलें? लाहौर चलें? हाँ, लाहौर चलते हैं क्योंकि लाहौर में होने हैं टेस्ट भी। सो सुहेल भाई, दिस इज
इफ वी आर राइट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ये फिटनेस रूटीन या फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं। 2016 में आई रिमेंबर हम बात करते थे, 2018 में आई रिमेंबर हम बात करते थे। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होने वाला है? एकेडमी भेज दिया था, अभी 2 साल पुरानी बात है। बेचारे पत्थर उठा उठा के पहाड़ चढ़ाए थे। सो इस मरतबा क्या मुख्तलिफ है? अब्दुल्ला रुमा, पहले तो मैं आपको जो है वो सैल्यूट पेश करूंगा, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये साल जो है वो किस तरह गुजरा, आप लोगों के लिए खासा कठिन रहा है, क्योंकि आपको सलामी पेश हुई। सबसे पहले सिडनी टेस्ट मैच आप हारते हैं जनवरी में, और उसके बाद फिर के बाद दिख रहे आपकी हिम्मत है, आप रोजाना इसी चीज को, हम तो कभी कभार आते हैं आपके पास, आपकी हिम्मत है कि आप इन प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को, किसी भी सतह पर, अमेरिका जाते हैं वहां हारते हैं, आयरलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से हारते हैं, और अब अपने ही ग्राउंड्स पर, और आप उनको रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है आपका साल ज्यादा कठिन गुजरा है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। बस हम सब मिलके ही हम गलत करते हैं ना, आप होते हैं, फैजान होते हैं, सिकंदर होते हैं, सब लोग होते हैं, भट्टी साहब होते हैं। तो जी सोहेल भाई, तो वो जो फिटनेस टेस्ट हैं, हम लोग बड़ी 4 साल से यही करते रहे इस चीज के ऊपर बात, कि कभी भी फिटनेस टेस्ट जो पहले एक रेगुलर बेस पे हुआ करते थे, चाहे वो क्लोज डोर हुआ करते थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, लेकिन टेस्ट हुआ करते थे। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले हुए थे, वहां पे परफॉर्मेंसेज सामने आई लोगों की, अमाद वसीम, उमर अकबल, दूसरे दीगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सामने आई फिटनेस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद एक वक्फा आया गया और यही कहा गया कि जी बाबर आजम या मिकी आर्थर, जब भी जो भी रहा, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था फिटनेस टेस्ट में। जब मिसबाल हक थे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब एक वक्फे के बाद हो रहे हैं, इसीलिए खिलाड़ियों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पे मैं 2-3 सरकर्दा खिलाड़ियों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो खासे परेशान है अपने स्किन फोल्ड में आपका फैट लेवल भी शामिल है, वो अपने फैट लेवल को लेकर खासे परेशान है। और ये भी पता चला है कि एक करीबी बंदे ने ये बताया कि वो शायद ये जो प्रॉपर टेस्ट होगा 7 और 9 सितंबर को जो शेड्यूल है, उससे पहले एक वो अपने तौर पर टेस्ट करवाएंगे। लेकिन अब उनको शायद ये अपनी तसल्ली के लिए तो वो करवा सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये इल्म नहीं है कि अगर वो ज्यादा फैट लेवल आ गया तो वो परसेंटेज इन द बॉडी, बीएमआई जिसमें सारा फैट परसेंटेज ऑफ द बॉडी चेक करते हैं। जी सारा। उसके बाद जो एक रनिंग बिटवीन द विकेट है, उससे वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा 8 मिनट के अंदर, अब जो हमें बताया गया है, अब इसमें 8 मिनट है या 8.45 मिनट है, लेकिन 8 मिनट का ही हमें पता चला 2 किलोमीटर उसमें दौड़ना है। इससे वो थोड़े से परेशान है। इससे अंदाजा लगा लें कि किस फिटनेस लेवल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं टेस्ट सीरीज, वाइट बॉल सीरीज में खेलते हुए चले आ रहे हैं। और ये जो सीरीज हुई है 2 टेस्ट मैचेस की, इसमें जो कोचेज हैं हमारे, जो हाई परफॉर्मेंस के कोच है टिम नेल्सन, और उसके साथ जो फिजियो और उसके साथ है कंडीशनिंग कोच जो थे, और उसके साथ जो हेड कोच है, उन सब ने जिस वरी का जिक्र किया है, जो बार बार वो कहते रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर बात करते रहे। जी कोचेस भी बात करते रहे। जब शान मसूद ने दूसरी दफा माजरत की कौम से और कहा जी वी आर सॉरी कि हम हार गए, और उन्होंने भी अपनी तौजी में या एक्सप्लेनेशन में यही कहा था कि जो प्राइमरी कंसर्न है हमारा एज अ टीम, हमने आपस में भी देखा, वो ये है कि वी आर नॉट फिट। लेकिन अच्छा ओके फैजान, एक फिक्रा बोलूंगा दबे अल्फाज पे, तो यहाँ तक वो कहते रहे कि पर्चा हमारा साइंस का है और तैयारी हम उर्दू की कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या उनका मतलब हो सकता है, या क्या वो कहना चाहते हैं, या क्या फैजान और एनीबॉडी टू बी देयर, और सोहेल बट ये क्लोज डोर्स होंगे मुझे लगता है, तो वो बहुत ही आला हो। लेकिन फैजान, हाउ डू यू थिंक दिस इज इवन फेयर? लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड। अगर इतनी टेंशन प्लेयर्स को हुई है, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स माइट बी, 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना, मतलब वो इज इट इवन फेयर? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? वो ओलंपिक्स में क्या दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे यस दे नीड टू बी फिट, लेकिन फिटनेस का क्या लेवल होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ जो बेंचमार्क्स सेट किए हुए हैं, इस पे कौन उतरेगा? मतलब कि ये कैसे होगा? देखिए जी, ये फिटनेस जो है ना, ये तो किसी भी एथलीट की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बुनियादी चीज है। अगर मैं सहाफत में हूँ, सोहेल इमरान सहाफत में है, और अगर हम खबरों को ही फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हम किस बात के सहाफी? इसी तरह अगर एक एथलीट
फिट ही नहीं है तो भाई वो किस बात का एथलीट है? अगर आप फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं कर सकते, जो आपके गेम की मेजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो नहीं कर सकते, आप में एंड्योरेंस लेवल वो नहीं है, आपका फैट लेवल बढ़ता जा रहा है, तो भाई आप एथलीट कहलाने के हकदार नहीं है। ये खिलाड़ियों को जो परेशानी हो गई है, तो ये एक उनकी अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि वो फिट ही नहीं है। ये हमें रोज रोज फिटनेस टेस्ट लेने की बजाय ये कुछ खिलाड़ियों को एहसास होना चाहिए कि भाई वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एलीट एथलीट्स हैं, उनको मिलियंस में हर महीने सैलरी मिलती है, और ये उनके काम की, उनकी जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अगर वो नहीं कर रहे इसको फॉलो, तो उनको इस गेम में खेलने का कोई हक नहीं। किसी भी एथलीट को, अगर कोई एथलीट फिट नहीं है, अपने गेम के हिसाब से अपने आप को फिट नहीं कर रहा, तो फिर उसको स्पोर्ट्स पर्सन रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप के साथ भी धोखा कर रहा है और वो उस गेम के साथ भी धोखा कर रहा है। अगर मैं खबरें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सुहेल इमरान खबरें फॉलो नहीं कर रहा और अचानक हम बात करने बैठ जाए, तो ये हमारी कोताही है और हम अपने पेशे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अगर कोई क्रिकेटर अपने आप को फिट नहीं रखा हुआ, तो वो अपने पेशे के साथ यहाँ पे जाती ओके, वी गॉट इट, बिल्कुल वी गॉट योर पॉइंट। एक तो ऑब्वियसली हमारे एलीट ये एथलीट्स हैं और उनका एक मयार एज इट इज होना ही चाहिए, लेकिन एक हम ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, एक मैच फिटनेस की बात भी होती है। देयर इज अ डिवाइड बिटवीन द टू। मैच के लिए एक लेवल ऑफ फिटनेस आपको चाहिए, और वैसे आम बंदा भी अगर चाहे तो अपनी एक्चुअलाइजेशन के लिए एक कमाल किस्म की फिटनेस रूटीन कर सकता है, नॉट नेसेसरीली कि वो कोई Homa, is it not the same when you are physically fit, you would be fit in the match? आपके बॉलर्स थके हुए नहीं होंगे, आपको मसल में अकड़ाव नहीं होगा। लेकिन हम मयार की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस उजागर करने के लिए कि आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है, और अब जो फिट नहीं होगा वो मैदान में नहीं आएगा, यस वेरी गुड, लेकिन वो फिटनेस का लेवल क्या है? बेसिकली वो चाह रही है कि अगर आप फिट भी हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप हमारे किस काम के? यस, और अदर वे अराउंड एज वेल, कि आपकी कमाल परफॉर्मेंस है और आप मैच के लिए फिट भी हैं, लेकिन शायद आप उस मयार पे नहीं है जो एक्सपेक्टेशन हो रही है। फैजान, देखिए, स्टैंडर्ड हमेशा से एक पाकिस्तान टीम में रहा था, यो टेस्ट होते थे, उसके नंबर्स होते थे, वो जो मीट करता था जो प्लेयर उसको वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनता था। आप जिस तरह बात पिछले दिनों भी होती थी, आजम खान अगर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, स्किल सेट उनका अच्छा होगा, बट अगर वो फिट नहीं है तो ही इज नॉट गुड इनफ फॉर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आजम खान इज एन एक्सेप्शन। आजम खान के देखिए जी, आप देख लेना कि फील्डिंग में ग्राउंड पे इफेक्ट करती है वो चीजें टीम पे असर डालती है। वहां पे अगर आपका फिटनेस लेवल नहीं है, आप अगर ग्राउंड पे भी अगर आप बिल्कुल कैजुअल ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी बेसिक्स को, तो फिर आप यहाँ देखना टेस्ट मैच में अगर आप ये कहें कि 4, 5, 6, 8 ओवर के बाद या शुरू के 1 घंटे के बाद आप इनइफेक्टिव हो गए, तो इसका मतलब है ना कहीं आपके बुनियाद में आपके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप फिट नहीं है कि आप शुरू के 2 घंटे तो आप बड़े इंपैक्टफुल रहे, 1 घंटा बड़े इंपैक्टफुल रहे, लेकिन जैसे ही आप थक गए, आपका एनर्जी लेवल डाउन हुआ, आप उतने इफेक्टिव नहीं रहे, आपका अपोनेंट आप पे कमबैक करके हावी हो गया। तो ये चीजें बड़ी मैटर करते हैं, खासतौर पर लॉन्गर फॉर्मेट में बड़ी मैटर करती है। जाहिर है, we have a test series coming up and हमने ऐसे भी खिलाड़ी देखे जो एक इनिंग में परफॉर्म किए, अगले में आ ही नहीं सके and this certainly shows कि we have serious issues with the fitness of the players. अब मेरी अच्छा, एक और चीज फिटनेस में, ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें और आगे बात चल सके। लुक एट आवर पास्ट प्लेयर्स, हमारे जरा विनर्स देखें, हमारे जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट के। इंजमाम की बात कर लें, मतलब वो कहीं से कोई इतने खास फिट कभी भी नहीं रहे, और बाकियों के भी आप नाम ले लें। देखें, इसी तरह तो फिर आजम को भी चांस दिया ना, मगर इंजमाम वाज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अब्दुल्ला हुआ एक वक्त था जब वनडे क्रिकेट में 200 काबिल दिफा स्कोर होता था, आज 400 भी चेज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क भी हो गया। अगर आपने थोड़ी देर पहले एथलेटिक्स की मिसाल दी थी, एक वक्त था कि 10 सेकंड में 100 मीटर्स करना बहुत बड़ी बात होती थी, आज 10 सेकंड वाला फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा होता, 9:30 पे आपका मुकाबला उधर लग गया है। तो चीजें ग्रेजुअली चेंज हो गई। लेकिन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैव चेंज्ड। अच्छा सुहेल भाई, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फिर दारोमदार इन्हीं टेस्ट पे होगा, इसी टेस्ट पे होगा जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा?
जी उमर और अब्दुल्ला भी आप एक छोटी सी बात करूंगा। अभी आपने जिक्र किया कि जी मैच प्रैक्टिस और फिटनेस डेफिनेटली दोनों चीजें होनी चाहिए। आपने जो मैच प्रैक्टिस टेस्ट मैच खेलने, आपने लास्ट टेस्ट मैच जो है वो खेला है जनवरी में। उसके बाद इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी बता दे कि किसी को मौका ही नहीं मिला 4 रोजा क्रिकेट का। आपने अगर फिटनेस लेवल हासिल किया हुआ है तो आपको मैच फिटनेस के लिए 4 दिन तो ग्राउंड में गुजारने। यही वजह है कि मोहम्मद अली जो है वो आपके सामने है, जिस तरह की उनकी फिटनेस थी वो सामने आई। इसी तरह खुर्रम शहजाद फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने जोर लगाया अच्छी पिच देके, और उसके बाद वो अनफिट हो जाते हैं। यहाँ पर भी उनको पिच में थोड़ा सा मदद मिलती है, तो उसके बाद उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने भी अपनी अब वो कमर की तकलीफ का शिकार हो गया, उनका स्कैन हुआ हुआ। जहां तक आपने बात की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, कहा तो यही जा रहा है। इससे पहले भी जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो जुलाई में एक मीटिंग हुई थी हाई लेवल की, जिसमें दोनों फॉर्मेट के कोचेस भी शामिल थे, और उसमें ये फैसला किया गया था कि अभी लेकिन ये सवाल भी फिर दोबारा आ जाता है कि अगर फास्ट बॉलर मतलब जोर ही नहीं लगा रहा तो वो फास्ट बॉलर क्या हुआ? उसका मतलब हम यही सोच रहे ना कि वो डोमेस्टिक में क्या करके आया होगा आगे कि उससे अब इतना नहीं हो रहा। तो उसके फिटनेस नहीं है ना, उसका तो ले ऑफ था 4-5 महीने, तो उनका ले ऑफ था। उन्होंने तो कोई क्रिकेट नहीं खेली, किसी तरह की कंपटीशन की वाली क्रिकेट नहीं खेली। आते हैं 7 दिन के कैंप से आप क्या लेवल हासिल कर लेंगे फिटनेस का भी और मैच प्रैक्टिस का भी? ना आपने कोई साइड मैच खेला हुआ है, ना आपने 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई है, और आते हैं और आते सार एक ऐसे प्लेयर भी हैं इस स्क्वाड में थे जब उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पिच देखी, और उन्होंने आके ड्रेसिंग रूम में ये कहा कि पूछा कि जी बाकी तो जोर लगा रहे हैं, आपने जोर नहीं लगाया। कहते हैं मैंने जोर लगा के अपने आप को अनफिट करना है ताकि अगले आने वाले मैचेस में मैं बाहर बैठ जाऊं। जहां ये लेवल होगा कि जोर मैंने इसलिए नहीं लगाना कि मैं अनफिट हो जाऊंगा, और जिन लोगों ने जोर लगाया और वो अनफिट हो गए तो फिर फिटनेस इज वेरी क्रूशियल। इससे आप फिटनेस का अंदाजा लगा लें। अंदाजा हो गया बड़ी अच्छी तरह। भगाओ इनको सारों को भाई। मतलब कि स्ट्रक्चर बेहतर भी करना है। और कम है। थैंक यू फैजान, थैंक यू। हम कल दोबारा मिलेंगे और फिर कल इस पे और तो कोई ना कोई नया फैसला तो कल तक आएगा। अच्छा, बेसिकली तो आपने स्ट्रक्चर पे भी काम करना है, वो तो होना ही होना है, और फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस वी अग्री आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि अब वो मयार भी, वो बेंचमार्क्स भी है ना, वो बहुत आगे चले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो दुनिया का मयार बदल गया है। और अब हम जिनके अगेंस्ट खेलते हैं उनकी ही फिटनेस देख लें तो हमारा लेवल वैसे ही ऊंचा हो जाना चाहिए। सो आई गेस